वेलकम टू एम कंटेंट दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज जरूर पैसा बनाया होगा आपने। कल का वीडियो अगर आपने देखा था, रोज अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो मैं 3 दिन से 4 दिन से बता रहा था कि ये होने वाला है। और मैंने कल जो लेवल्स दिए थे वो बिल्कुल सटीक काम करे, और मैंने खास तौर पे बताया था कि 12 बजे तक 12:30 बजे तक एक दिन रहेगा, उसके बाद एक नया दिन शुरू होगा, इस तरह से ट्रेड कीजिएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। और अगर उसके अलावा बात करूं तो मैंने बताया था कि इंडिकेटर्स पे ट्रेड मत कीजिएगा, इंडिकेटर्स धोखा देते हैं इवेंट वाले टाइम पे। और वीडियो का लिंक भी दिया था, अगर आपने कल नहीं देखा था तो आज जरूर देख लेना, समझ में आएगा आपको कि क्या फायदा होता है। और उसके अलावा साइकोलॉजी से खेला जाएगा, मैंने ये भी बताया था, और बिल्कुल वही हुआ। और उसके अलावा मैंने बताया था कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिरी तो आईटी वो शेयर होंगे, आईटी सेक्टर वो होगा जिसमें की बाइंग होगी और जिससे कि खरीदा जाएगा, और बिल्कुल वही हुआ। आज बढ़ने वाले शेयरों में सिर्फ इकलौता एक सेक्टर है आईटी, जिसके अंदर में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सारे शेयर बढ़ते हुए नजर आए। और इन्होंने ही मार्केट को कुछ हद तक बचाया जो भी बचाया। हालांकि बहुत ही टेरिफाइंग दिन था। आई होप आप जरूर बचे होंगे। बाकी कल के लिए बता दूं आपको कि कल का दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। डेटा अभी भी बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन आपको ये बता दूं कि आज एक अच्छी खासी बाइंग भी हुई है। उसके बारे में बात करेंगे वीडियो में आगे। चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज जो थे, मैंने जैसे कल कहा था, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के बारे में भी मैंने कहा था कि बैंक्स में अगर बढ़ना हो तो एचडीएफसी बैंक पे नजर रखिएगा, ये बढ़ने वाले शेयरों में हो सकता है। कल अगर हुआ खेल तो वही हुआ। देखिए, आज एचडीएफसी बैंक ग्रीन में था, उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी, इन्फोसिस बढ़ने वाले टॉप के शेयर थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा निफ्टी की वैल्यूएशन बढ़ने में। उसके अलावा गिरने वाले शेयरों में अदानी, नो सरप्राइज, एवरीबॉडी नोज इट, अदानी एंटरप्राइजेस भयंकर रूप से गिरता हुआ दिखा आज फिर से एक बार। और उसके अलावा अदानी के बाकी सारे शेयर गिर रहे थे, उस अदानी पोर्ट्स भी टॉप लूजर्स में था। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ और बजाज फिनसर्व और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर में झटका पड़ा है बजट की वजह से। वो आपने जरूर देखा होगा, टीवी में बहुत सारे टीवी में बता रहे हैं, दैट इज द कॉज बिकॉज ऑफ विच इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर्स गिर रहे थे। हालांकि ये नकली गिरावट है, मैं आपको बता दूं, अभी इंश्योरेंस सेक्टर में फिर बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। और उसके बाद ये शायद एक साल भर बाद जो है वो गिरते हुए नजर आए, या 6 महीने बाद। फिलहाल इनमें ऐसी कोई खास कमजोरी मुझे नहीं दिख रही है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, मैंने जैसे बताया, अलॉन्ग विद कोटक महिंद्रा बैंक, ये 3 बैंक थे जिन्होंने बैंक निफ्टी को संभाला और बचाया। 250 पॉइंट के करीब का गेन इन्होंने मिलकर दिया। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में खतरनाक ढंग से जो थे वो एसबीआई, अदानी ग्रुप के इम्पैक्ट्स, उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडस बैंक भी गिरने वाले थे। हालांकि इसके अलावा भी बाकी सारे बैंक गिर रहे थे। सिर्फ ये 3 या 4 शेयर बैंक के थे जो चढ़ रहे थे, जिनमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप पर थे। अब देखिए, जो मैं बता रहा था आपको कि अभी भी डेटा नेगेटिव बना हुआ है लेकिन बाइंग हुई है अच्छे से, वो ये देखिए, आज एफआईआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज बाइंग करी है 1785 करोड़ की, दैट इज 1785 करोड़ से ज्यादा की बाइंग। किससे? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, जो लगातार बेच रहे थे। और अगर कल की बात करें तो उन्होंने कल भी 5439 करोड़, दैट इज 5439 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा था। वहीं डीआईएस जो लगातार बाइंग कर रहे थे, उन्होंने आज भी बाइंग करी, हालांकि बहुत कम कंपैरेटिवली बाइंग करी। 5512 करोड़, दैट इज 5512 करोड़ की बाइंग इन्होंने कल करी थी। आज इन्होंने सिर्फ 529 करोड़ की बाइंग करी। और ये बता रहा हूं, ये स्मार्ट गेम था, खेल हुआ है। आज डीआईएस में किसी ने बहुत भयंकर रूप से अदानी के शेयरों को ऑफलोड किया है, हो सकता है ये एलआईसी ही हो। और इस तरह से एलआईसी पे जो इम्पैक्ट आना था वो आ चुका। और मैंने एलआईसी आपको बता रखा है कि मल्टी बैगर है, इसको छोड़िएगा मत, बड़ी अच्छी प्राइस पे अभी मिल रहा है। 550 580 के नीचे जाता हुआ किसी भी तरह से नहीं दिख रहा है। बाकी जैसा आप ठीक समझे, डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। फर्दर अगर बात करें कि जनवरी मंथ को एफआईएस की सेलिंग और बाइंग के हिसाब से क्या क्लोज हुआ है, तो एफआईएस ने जनवरी मंथ में 41,464 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी है, और डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में 33,411 करोड़ की बाइंग करी थी। और अब फरवरी नया मंथ शुरू हुआ है, देखते हैं इस महीने क्या होता है। हालांकि अभी पहला दिन तो बाइंग का ही दिख रहा है, और ये बड़ा सरप्राइजिंग सा लग सकता है आपको कि मार्केट इतनी गिरी, इतने भयंकर फॉल आए। हालांकि हम उसके बाद फ्लैट बंद हुए हैं ऑलमोस्ट, और फिर भी दोनों ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक, दोनों ने बाइंग करी है। इसके अलावा के बाकी के डेटा को देखते हैं और समझते हैं। देखिए क्या हुआ आज खेल के अंदर में। वॉलेटिलिटी इंडेक्स का खेल था, बहुत भयंकर रूप से हुआ। बजट के बाद एकदम से मार्केट ऊपर बढ़ी और उसके बाद फिर वापस नीचे आई। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स, हालांकि डे एंड क्लोजिंग के हिसाब से अगर देखें तो 0.59% के फॉल के साथ 16.78 पे क्लोज हुआ है। और ये लेवल मैंने बताया था, वॉलेटिलिटी हाई रहने का बहुत अच्छा लेवल है। 17 के पास बहुत ही अच्छे से लेवल होता है, 15 के ऊपर इनफैक्ट वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, और अगर 18 के ऊपर चला गया तो बहुत ही खतरनाक होती है, और ऑप्शंस बहुत
अच्छे से प्रीमियम गेन कर लेते हैं और सस्ती-सस्ती या दूर-दूर की ऑप्शंस भी बहुत महँगी-महँगी हो जाती हैं। और आज खेल हुआ ऑप्शंस में आई एम श्योर आपने देखा होगा। उसके अलावा अगर बात करें पॉइंट्स या क्लोजिंग क्या हुई, तो निफ्टी ने आज 17,616 पे क्लोज करा विद अ लॉस ऑफ 45 पॉइंट्स ओनली, दैट इज 45.85 पॉइंट्स का लॉस था। 0.26% गिरकर बंद हुई है क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन इसी वजह से बता रहा हूं, बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब ये है कि आज भी डेटा वैसा ही इंटैक्ट रखा गया जैसा कि कल था, और ये ऑप्शन चेन में साफ दिख रहा है, आप चाहें तो वहां भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 40,515 513 पे क्लोज हुआ है विद अ लॉस ऑफ 142 पॉइंट्स, दैट इज 0.35%। अब आपको जो बात बताना चाहता हूं मैं, आप इसको गौर से सुनिएगा। आपको बताऊं, आज निफ्टी के अंदर करीब करीब 800-900 पॉइंट का गेम हुआ है, समझिए 1000 पॉइंट का ही। पहले निफ्टी खुला गैप अप, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया, और उसके बाद फिर बॉटम टच करा, और फिर उसके बाद रिकवरी करी। अगर आप इस तरह से पॉइंट्स को देखें तो लगभग 900 पॉइंट से ज्यादा का गेम था। हालांकि अगर वैसे रेंज की बात करूं, जिस रेंज में ट्रेड करा ऊपर और नीचे, लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट को, तो 618 पॉइंट से ज्यादा का गेम था। सेम वे बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो 2525 पॉइंट से ज्यादा का गेम था। हालांकि इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो 4000 के पॉइंट के करीब करीब का गेम हो गया। अगर आप उस तरह से देखें तो भयंकर रूप से आज डराया गया मार्केट में, लेकिन फिर भी बचा लिया गया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था और उसके अंदर दिए हैं लिंक, आज वाले में भी दे दूंगा। साइकोलॉजी और हाउ टू यूज इंडिकेटर्स कब काम नहीं करते हैं, उसके अंदर समझाया हुआ है। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो ऐसे दिन बार बार देखने पड़ेंगे, समझ लीजिए कि क्या होता है और कब यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। और साइकोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% से 90% जो है वो साइकोलॉजी ही है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। बाकी के एनालिसिस, डेटा, नॉलेज, बाकी सब चीजें जो 10 से 20% से ज्यादा का फायदा नहीं देती। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दोज वीडियोस। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऊपर टॉप कॉर्नर पे आपको वहां पे भी मिल जाएंगे। अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां से भी आप उस लिंक को यूज करके जा सकते हैं। फर्दर आगे चलते हुए डेटा को देखते हैं। देखिए आज के जो सेक्टर थे, जैसे मैंने बताया कि आज सिर्फ आईटी सेक्टर था जो कि अच्छा खासा बड़ा है, 0.93%। हालांकि कल ये एक लौता सेक्टर था गिरने वाला, और मैंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर मार्केट गिरी तो ये वो सेक्टर होगा जिसमें DIIs बाइंग करेंगे मार्केट को बचाने के लिए, और सो हुआ। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर गिर रहे थे। हालांकि अगर मैं टॉप की बात करूं तो मैंने इसके बारे में भी स्पेशल मेंशन किया था कि PSU बैंक्स कल 4% बढ़े थे, और उससे एक दिन पहले 5% गिरे थे। आज फिर से ये PSU बैंक्स टॉप लूजर्स थे और 5.68% का डिप था। हालांकि सेकंड टॉपर जो था वो मेटल था, मेटल में भी 4.50% की गिरावट देखी गई। इसके अलावा भी बाकी सारे सेक्टर गिरे हैं और अच्छी खासी गिरावट थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 584 थी, जो कि घटकर 1/3 रह गई है कल के मुकाबले। कल 1556 शेयर्स बढ़ रहे थे, जिसके मुकाबले आज 584 शेयर रह गए बढ़ने वाले सिर्फ। हालांकि फिर भी काफी अच्छा नंबर है गिरने वाले शेयरों का। अगर नंबर देखें तो 1462 था, और उस हिसाब से देखें तो 1/3 मार्केट अभी भी, दैट इज 33%, जिसे बोलते हैं कि पासिंग परसेंटेज, अभी भी इंटैक्ट थी। इसका मतलब मार्केट में अभी भी कोई बहुत बड़ा क्रैश आता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूं, ये फिर से माल निकलवाया जा रहा है। और अब अगर आप बाइंग करना शुरू करें, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बोला था, 17,200 को देखने के बाद 200 से 300 के बीच में आप बाइंग शुरू कर सकते हैं, मगर स्लोली बाय करिएगा। बहुत तेजी से मार्केट नहीं बढ़ रही है। मुझे मार्केट जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो मार्च के बाद ही बढ़ेगी या मार्च में बढ़ेगी। उससे पहले भी मार्केट फिलहाल फरवरी का मंथ भी थोड़ी वीकनेस के साथ ही रहेगी। कोई बहुत बड़ा नया हाई आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखें बाकी की चीजों को, तो ग्लोबल संकेतों के अनुसार गोल्ड आज ऊपर है, 1.05% बढ़कर 57,845 पे ट्रेड कर रहा है। और सिल्वर की अगर हम बात करें तो वो भी आज अच्छे से बढ़कर 1.59% के गेन के साथ 69,920 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 70,000 जो मैंने बता रखा था उसे ये फिर से टेस्ट कर रहा है। और अगर मैंने बताया हुआ इसके ऊपर जाता है तो ये 72,000 को जरूर टेस्ट करेगा और 72,000 तक जा सकता है। और कहीं अगर 72,000 के ऊपर भी, 72,000 के ऊपर, ये दैट इज भी ट्रेड करने लगता है, क्लोजिंग देता है, तो ये 78,000 को भी गेम कर सकता है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं हर वीडियो में कि इसको शॉर्ट करते हुए बड़ा सावधान रहिएगा। इसके अलावा अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में आज एक मामूली सी गिरावट है, 0.40% की। हालांकि ये हमारी इकोनॉमी के लिए किसी भी तरह से इंपैक्टफुल नहीं है। दैट इज अभी ट्रेड कर रहा है 6,437 पे। और मैंने जैसा बता रखा है, वीकली वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसके अंदर मैंने इन सारे नंबर्स के बारे में बता रखा है कि गेम क्या है और इनसे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे। तो क्रूड का बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है जब तक ये 8,400 के ऊपर नहीं जाता, और डॉलर अभी इस समय नीचे है तो उस हिसाब से तो और भी ऊपर तक हमें कोई इंपैक्ट नहीं देगा। तो इसके बढ़ने से हमें कोई खतरा नहीं है, गिरने से भी बहुत फर्क नहीं पड़ता।
गोल्ड और सिल्वर पे हाँ थोड़ा सा गेम हो सकता है, इनकी गेम मैंने वीडियो समझाया था वीकली वाले में, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर बात करूं डॉलर, डॉलर के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वीकली वीडियो में जरूर देख लीजिएगा, और कल के वीडियो में थोड़ा समझाया था। बाकी ये है कि जब तक ये 83 के नीचे है तब तक ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन ये 82 के ऊपर आ गया है अभी फिलहाल, ये भी बहुत अच्छा नंबर नहीं है। फिलहाल 82.02 पर ट्रेड कर रहा है, हालांकि कोई बहुत बड़ी बढ़त अभी नहीं है। कल 81 पॉइंट समथिंग पे था, 81.81 पैसे के आसपास, उससे भी पार होकर अभी 82 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैंने बताया था कि आपको ये ऐसी रेंज पे है जहां से नीचे नहीं जाता हुआ दिख रहा, फिलहाल यहाँ से बाउंस ले सकता है। 83 से गिरकर ये 81 की रेंज तक आ गया था, जहां से ये वापस ऊपर जा रहा है। अब अगर ये 83 को छूता है तो मार्केट में एक और अच्छा बड़ा फॉल आ सकता है। और फिर बता रहा हूँ, जल्दबाजी मत कीजिएगा बाइंग में, कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, गो स्लो बट हाँ, नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट बाइंग, नो डाउट्स अबाउट इट, बट स्लोली बाय कीजिएगा। अभी सिर्फ 20% से ज्यादा पैसा मत लगाइएगा, बाकी का 80% अभी भी अपने हाथ में रखिए। बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए कल के लिए क्या ट्रेड करना है। मैंने कल के जो लेवल्स बताए थे आज भी वही हैं, क्योंकि इनमें बहुत बड़ा चेंज नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे, इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट मानिएगा। इसको भी कल के वीडियो में आप देखकर समझ सकते हैं मैंने क्या कहा था, वीकली में बता रखा है। फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो आपको बता दूं, 39,250 मैंने कल बताया था, और आज भी यही है। हालांकि मार्केट इसके नीचे नहीं गई है अभी, पर इससे बहुत दूर भी नहीं रह गई थी। जब तक ये इंटैक्ट है तब तक हमारी लास्ट होप जिंदा है, मार्केट बाउंस कर सकती है। अदरवाइज अनदर 500 से 1000 पॉइंट का और फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में, 1000 से 2000 भी हो सकता है, नजर बनाए रखिएगा। और अगर निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी स्पॉट की बात करें तो 17,450 मैंने क्रिटिकल लेवल बताया था कल के लिए भी, और मैंने बोला था कि अगर नीचे की तरफ गया तो 17,250 विल बी अ वेरी डेंजरस लेवल, उसको इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, उससे नीचे जाता नजर नहीं आ रहा। कल की वीडियो में देखकर और समझ सकते हैं, ये इंटैक्ट है अभी भी, तो आप नजर बनाए रखें। 17,450 को छू कर ये फिर से वापस आ सकता है, लेकिन अगर 17,200 250 के पास आए तो बाइंग शुरू कर थोड़ा थोड़ा बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, और अच्छे शेयरों में बाइंग कीजिएगा। अच्छे शेयर का मतलब जो अभी मुझे अच्छे दिख रहे हैं उनमें एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे वो शेयर हैं जो कि अच्छे हो सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ऑटो सेक्टर में बता रखा है कि आपको एक अच्छी बढ़त आ सकती है आने वाले समय में, जिसमें कि मारुति टॉप होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा टीवीएस मोटर भी अच्छा है, और एक मैंने और बताया था कि जमुना ऑटो भी ऐसा दिख रहा है, जो कि अगर सस्ता शेयर लेना हो ऑटो सेक्टर में तो शायद आने वाले समय में बढ़ सकता है। आइए इसके साथ चलते हैं अपना चार्ट्स पे, देखें कल कहाँ ट्रेड करना है और कैसे करना है, और किन जगहों पे स्टॉप लॉस, और कैसे बाउंस करेगी मार्केट, उसके बारे में बात करते हैं। बिफोर दैट टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आज आप टेलीग्राम पे भी होते तो आई एम श्योर दैट फंसने से बच जाते। हालांकि मैं एक बार लॉस में आ गया था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मैं मार्केट को बढ़ता हुआ नहीं देख रहा था, मैं डेटा देख रहा था, और मैं बार बार बता रहा था कि मार्केट अभी भी गिरने के मूड में, गिरने के मूड में। जब ये लगातार बढ़ रही थी तब भी, और मैंने जब शॉर्ट का ट्रेड लिया तो पहले पहले ट्रेड में मुझे लॉस हुआ था, जिसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और मैंने बताया था, वो भी टेलीग्राम पे बता दिया था कि बॉस मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, मैं बाहर हूं, लेकिन मैं अभी भी बाय साइड पे नहीं हूं, ये मैंने वहां डिक्लेयर करा था। तो इस तरह से वहां पे डायरेक्शन देता हूं मैं, होप आपको भी फायदा होगा। और सच में डायरेक्शन अगर पता चल जाए मार्केट की, तो मुझे ये पता है कि उसके बाद आप अच्छे से पैसा बना सकते हैं। बाकी मैं उसमें लेवल्स भी दे रहा था, कहाँ तक जाएगा, अगला टारगेट क्या है, लेवल क्या है, वो सब आपको लाइव मिल सकता है। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, और ये पहले मेरी पेड सर्विस में ही मिलता था, बाकी कहीं नहीं देता था मैं, बट अभी फिलहाल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड फायदा उठा सकते हैं। आइए चलते हैं चार्ट्स पे। बिफोर वी गो देयर, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर द सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। और देखिए अपन आ गए चार्ट पे। चार्ट के हिसाब से अगर हम गेम देखें तो गेम जो है वो फिलहाल, अगर हम निफ्टी 50 की बात कर लें पहले रिवायत के अनुसार, तो निफ्टी 50 ने हमारी रेंज को कितने अच्छे से ऑनर करा। देखिए मैंने बोला था इस एरिया में खास तौर पर यहाँ टाइम बिता सकती है मार्केट, यहाँ से रिवर्सल ले सकती है, यहाँ पे अगर उसको और ऊपर जाना है तो कंसोलिडेट करेगी, फिर ऊपर जाएगी, नहीं तो वापस आ जाएगी। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। और अगर आप नीचे की बात करें तो देखिए नीचे ये एरिया है जहां पर मैंने बोला था कि ये इसके नीचे तो नहीं जानी चाहिए, और इसके बाद मैंने अगला लेवल जो बताया था वो आपको, वो भी इंटैक्ट है फिलहाल, देख लीजिए। उसको छूने से पहले ये बच गई है, यहाँ पर मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि मैंने बोला था अगर ये टूट जाए तो फिर बिंदास शॉर्ट के लिए पोजिशनल भी बैठ जाएगा, क्योंकि फिर इसके बाद और आगे से 200 से 500 पॉइंट का फॉल आता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि मार्केट ने आखिरी में एक अच्छी रिकवरी दी है, बट लास्ट कैंडल 15 मिनट की कैंडल्स हैं ये, अगर आप देखें तो ये भी बहुत अच्छा साइन नहीं है। आखिरी में फिर से सेल ऑफ ही हुआ है, और डेटा जो बना हुआ है ऑप्शन चेन का वो भी इतना नेगेटिव है कि मैं बता रहा हूं आपको, कोई खास अंतर नहीं आया कल के डेटा और आज के डेटा में, बल्कि इनफैक्ट और ज्यादा कॉल साइड पे राइटिंग हो गई है, जिसका मतलब ये है कि अभी हम और नीचे जा सकते हैं। लेकिन ये भी
कि बाइंग हुई है, एफआईएस ने भी और डीआईएस ने बाइंग करी है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा कमजोरी फिलहाल नहीं है। ये मौका ढूंढ रहे हैं और जब मौका मिलता है तो एफआईएस बाइंग करते हैं। अच्छी खासी 1700 करोड़ की बाइंग करी है उन्होंने, ठीक है। सो अब इसके ऊपर लेवल्स नोट कर लीजिए, कल के लिए लेवल्स। आज बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन 17,660 नाउ विल बी अ क्रूशल एंड क्रिटिकल लेवल। इसके ऊपर हो तभी बाय कीजिएगा, इसके नीचे हो तो सेल कीजिएगा। हालांकि अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस 17,765 पे दिखती है। अगर निफ्टी ऊपर जाना शुरू करता है तो और उसको पार कर ले अगर, तो फिर अगला लेवल 17,800 के करीब आता है, जहां पे कि ये अटक सकता है। और अगर ये यहाँ अटका तो यहाँ से रिवर्सल ले लेगा, इसलिए यहाँ पर 17,800 850 के बीच का एरिया है। ये 850 को ही पार करता हुआ मुझे नहीं नजर आ रहा है, बट अगर यहाँ रुकता है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और उसके बाद रिवर्सल ट्रेड भी मत लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई गेम प्लान है और कल अगर सेकंड हाफ में मार्केट को ऊपर उठना है, जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कि आज का डेटा जो इन्होंने कैरी करा है, फेड की मीटिंग का रिजल्ट आएगा, बहुत कुछ है जो अभी भी इंतजार कर रही है मार्केट, जिसका वो क्लियर हो जाने के बाद हो सकता है यहाँ से वापस गिरे वापस डेटा को चेंज कर। तो ये वो एरिया होगा यहाँ पर 850 के आसपास, ठीक है। और उसको पार कर ले तो फिर ऊपर की तरफ में अगर बात करें तो 17,899 और फिर उसके बाद 958 60 का एरिया। ये बहुत क्रूशियल एरिया है, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत पैसा लगा हुआ है। मैंने कल भी बताया था, आज फिर दिखा दूं आपको। अगर आप देखें तो देखिए, यही वो एरिया है जहाँ बार बार पैसा लग रहा है। दिस इज द एरिया वेयर पहले भी गेम हुआ यहाँ पर हमने, और इस गेम के बाद मैंने कल कहा था कि ये एरिया बहुत पैसा लगा हुआ है। यहाँ पर सपोर्ट ली थी, वहाँ पे टाइम बिताया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस ली थी, यहाँ पर भी लगातार अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस चलता रहा। और उससे पहले ये पार करने से पहले दिक्कत हुई थी, गैप अप से पार किया था, उससे पहले भी यहाँ पे हुआ था। तो ये वो एरिया है जहाँ पे कि आसानी से क्लोजिंग इसके आर पार नहीं होती है, लेकिन अभी फिलहाल हम नीचे हैं, इसलिए ऊपर जाना मुश्किल होगा। हाउएवर अगर इसके बाद अगर बात करें तो ऊपर की तरफ में अगले लेवल्स 18,115 और 18,267, दैट इज 267, और 18,437 तक का गेम है, जो कल भी हो सकता है। जिस तरह के गेम आजकल चल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर कल फिर ये ऊपर की तरफ में इस तरह से खेलते हुए नजर आ जाए। तो ये है ऊपर के लेवल्स। और अगर हम नीचे के लेवल्स की बात करें तो सबसे पहली सपोर्ट जो है वो 17,447 नहीं, इनफैक्ट 17,605 बनती है। 17,605 को अगर, जैसा कि मैंने बताया, 17,660 के नीचे ही सेल कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। तो 605 पहली सपोर्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हर जगह पे अपने लेवल्स जो हैं वो सब एसएल के जो हैं स्टॉप लॉस के, वो ट्रेल करते जाइएगा। 605 के बाद अगर सपोर्ट आती है अगली, तो फिर वो 17,500 550 के पास आती है, जो कि बहुत क्रूशियल एरिया होगा। कल का वीडियो सुनिएगा, इसके बारे में मैंने बहुत क्लियरली बताया था, और वहीं पे आज फिर मार्केट ने खेला दोबारा से। और उसके बाद अगर ये टूट जाए तो फिर नीचे 17,447 447, और उसके बाद 17,294, दैट इज 17,294, 17,145 और 16,968। ये वो लेवल्स हैं जहां तक मार्केट ट्रेवल करती हुई जा सकती है। और ये वो लेवल है 16,950 960 का, जिसको निफ्टी को किसी भी सूरत में आज कल परसों कभी भी ब्रीच नहीं करना चाहिए, वरना और बड़ी गिरावट आएगी। मैं बता दूं, तब आप और बड़ी बाइंग कर सकते हैं। मैंने 17,250 से पहले इसीलिए आपको बोल रखा है कि बाइंग मत कीजिए, लेकिन 17,250 से मुझे उम्मीद है कि बहुत चांसेस हैं कि बाउंस बैक आ जाएगा। अभी हम उससे नीचे जा नहीं रहे हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा झटका इकोनॉमी के लिए ऐसा नहीं है और कोई कारण नहीं है जिसके नीचे में जाना चाहिए। बाकी डीआईएस ने इतना पैसा लगाया हुआ है, वो जरूर पैसा लगाएंगे बचाने के लिए मार्केट को, क्योंकि इतने लाख करोड़ लगाए हुए हैं हमने, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का माल लगा हुआ उनका, तो वो उसको बचाने के लिए जरूर कोशिश करेंगे, और वो जरूरत होने पर वो पैसा लगाकर मार्केट को बचाएंगे। हालांकि अभी फिलहाल फॉल दिख रहा है, ये भी बता दूं, और ये डायरेक्शन ऐसी है जो कि नीचे की तरफ है और जा रही है मार्केट, अभी कोई डाउट नहीं है इसमें। फर्दर बैंक निफ्टी भी देख लीजिए, मैंने जो लेवल्स बताए थे वहां पर भी वही लेवल है। ये लेवल मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, सो गेम हुआ उसमें भी। बाकी आप कल का वीडियो देख के समझ लीजिएगा, ज्यादा बार बार अपने बारे में कहना कि ये करा था वो करा था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। कल क्या होगा उसको देखिएगा, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो 40,580 विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसको पार कर ले तो छोटी सी रेजिस्टेंस 40,667 70 की है, और उसको पार कर ले तो 40,875, और उसके बाद 41,000 भी एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और 41,000 को पार करना शायद कल मुश्किल होगा, लेकिन अगर हो जाए तो फिर अगली रेजिस्टेंस 41,141, 41,288, और उसके बाद 41,427,
से लेकर 500 का एरिया होगा जहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, और 500 तक अगर पहुंच जाए मार्केट तो जरूर अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिएगा अगर आप लॉन्ग साइड पे बैठे हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट के वापस रिवर्सल के बहुत चांसेस होंगे, और नहीं तो यहाँ कंसोलिडेट करेगी और ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से होंगे। और अगर इसके ऊपर जाए तो फिर 41,649, 41,867, फिर 42,000, 1820 मैंने कल भी बताया था, आज वहीं से मार्केट घूमी है, वो एक क्रिटिकल लेवल है, इसको अभी भी मैं बोल रहा हूं आसानी से पार नहीं कर पाएंगे, और अब ये और स्टिफर रेजिस्टेंस बन गई है। इसको पार करने से पहले मार्केट को यहाँ पे बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन करना होगा, या फिर ये गैप अप से किसी और दिन खुलेगी, कल तो ये वहां खुल ही नहीं सकती। ठीक है, अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो छोटी सी सपोर्ट 40,263 पे है, और उससे पहले कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नजर नहीं आ रही है। हालांकि 40,500 भी एक अच्छी सपोर्ट है जहां पर ये बैठा हुआ है अभी मार्केट में निफ्टी बैंक, इसको अगर बचा लिया तो बहुत बड़ी बात, नहीं तो छोटी सी रेजिस्टेंस 40,263, 152, 40,084 और 40,000 भी रेजिस्टेंस हैं, सपोर्ट्स हैं। और इन सब पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आसानी से तोड़ देगा इन लेवल्स को, और उसके बाद जो असली सपोर्ट आती है यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करने की सोचिएगा, या फिर स्टॉप लॉस को इतने अच्छे छोटे में ट्रेल कीजिएगा कि वो जल्दी से अगर वापस मार्केट पार नहीं होती इससे नीचे की तरफ तो बाहर हो जाना चाहिए आपको ट्रेड से, और जरूरत हो तो दोबारा ट्रेड लें। वो लेवल होगा 39,919। हाउ अगर इसको तोड़ दिया तो फिर छोटी सी सपोर्ट 39,756 पे, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया आता है वो आज भी काम कर रहा है, कल के लिए भी यही है, वो है 39,500। 500 से 400 का एरिया मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 450 से इनफैक्ट 500, जो कि आसानी से टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब ये बार बार टेस्ट हो गया है और अब ये नीचे की तरफ है, तो ऐसे में ये सपोर्ट टूटती हुई नजर आ सकती है अगर कल बड़ा गेम होता है तो। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 39,146 अगला लेवल है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 39,000 पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट आती है, और अगर ये नहीं बच पाई तो मार्केट बहुत अच्छे से और 1,000-1,200 पॉइंट देती हुई नजर आ सकती है, जो कि लेवल्स खतरनाक होंगे, और वो 38,529 पे अगली इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उसके बाद 38,265 और 38,000 का लेवल बनता है जहां पर जाकर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा। और जिस तरह का मूव हो रहा है कल भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी है, और जिस तरह का डेटा बना हुआ है ये दिख रहा है कि बड़ा मूव होगा। लेकिन फिर से बता दूं आपको कि गेम मुझे लग रहा है कि फर्स्ट हाफ में कुछ और सेकंड हाफ में कुछ और होगा, क्योंकि कल इनको शायद डेटा चेंज करना है। बाकी आज जो फेड के रिजल्ट्स आएंगे वो जरूर देख लीजिएगा, और सवेरे मार्केट कहाँ खुलती है या ग्लोबल मार्केट्स ने कहाँ क्लोज करा, खासतौर पर डाउ जोन्स और नैस्डैक को, उसके हिसाब से मार्केट कल मूव करती हुई नजर आएगी, क्योंकि आज जो हमारा इंडियन मूवमेंट जो इंडियन इवेंट था वो पूरा हो चुका है। अब ये ग्लोबल मार्केट्स की बात है, वो कैसे डायरेक्ट करती हैं उसके हिसाब से मार्केट चलती नजर आएगी। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। और भूलिएगा नहीं बॉस, अगर आपको काम करना है तो साइकोलॉजी पे जरूर काम कर लीजिए, उसका वीडियो मैं डाल दूंगा। और उसके अलावा मेरा कैंडल स्टिक वाला चार्ट पैटर्न चार्ट रीडिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट हाउ टू यूज इंडिकेटर्स जरूर देख लीजिएगा, बहुत फायदा देगा आपके भले के लिए। वैसे चार्जेबल वीडियोस थे, अभी फिलहाल के लिए फ्री हैं, जब तक हैं तब तक आप इनको यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि इससे अच्छा कोई समझा सकता है तो कमेंट्स में जरूर डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा अपने आप को इंप्रूव करने की। और नहीं, अगर फायदा हो तो जरूर डालिएगा कमेंट्स में कि क्या अच्छा है, सो दैट आई कैन ऑल्सो फील गुड अबाउट इट। With this, I conclude this video. Thank you so much. God bless us all. See you in next video. Stay connected and be profitable.